गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मीडिया मैथ्स क्लासेस आप लोग का वेलकम करता है और मैं कुंदन सर आपके इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? ये थ्योरम आपका किससे रिलेटेड है? ट्रायंगल से रिलेटेड है। किससे? ट्रायंगल से। तो जैसे मेरे पास यह है ट्रायंगल है, ठीक है। क्या यह एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी और सी, और जो ये है वो आपका क्या है? मिड पॉइंट। और ये भी क्या है आपका? मिड पॉइंट। और ये क्या है? एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ई है वो क्या है? हाँ, डी और ई जो कि ए और ए सी और ए बी का मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करता है। ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल, ठीक है। यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि जो ए सी है वो ए बी के इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई लाइन, क्या है? अगर कोई लाइन किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, क्या करता है? किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका क्या होगा? हाफ होगा। क्या होगा? उसका हाफ होगा। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है if a line joins the midpoint of any two sides of a triangle, then it is parallel, okay? parallel to the third and half of its। मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या है? जो डी ई है, पहले अभी लिखते हैं गिवन क्या है? क्या है गिवन? क्या है? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी। क्या है? ए बी रिस्पेक्टिवली। क्या है? रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या है? प्रूफ करना है। टू प्रूफ, यहाँ पे क्या करना है? टू प्रूफ दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे एंड डी ई इज हाफ ऑफ डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या? बी सी, ठीक है। तो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका स्टेटमेंट आप फिर से देख लीजिए। इफ अ लाइन जॉइंस द मिड पॉइंट्स क्या हो गया? मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle, then it is parallel to the third and half of it, ठीक है। मतलब जिसके पैरेलल है उसी का हाफ होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं। ये तो स्टेटमेंट था। देखिए अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्शन। प्रूफ क्या है? प्रूफ डी ई क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। अभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। मीन्स क्या करते हैं? इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो ये क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड DE to F such that DF such that here after joining B to F
BC को क्या होना, BF होना, ठीक है। तो इस DO को एक्सटेंड करना F तक, ठीक है, और क्या करना, इस F को B से ज्वाइन करना इस तरीके से कि ये जो DF क्या है वो क्या है, BC के पैरेलल। ऑलरेडी DE क्या है, BC के पैरेलल है ना, तो इसका जो स्ट्रेट पार्ट है वो मिलाने के बाद जो DF है वो BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस दो ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल, मींस इन ट्रायंगल AED, क्या है, AED एंड BEF, इसमें हम क्या करेंगे, कंग्रुएंसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपका देखिए AE इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, AE इक्वल्स टू BE, क्यों, क्योंकि E क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे BE क्या है, BC क्या पैरेलल, ये हो गया। तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो AE है क्या है, इसके पैरेलल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें एक पॉइंट और है कि जो DC है वो क्या है, BF के क्या होगा, पैरेलल प्रूफ करो। तो आते हैं इसमें, जैसे BC क्या है, BF क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये एंगल क्या है, इसका अल्टरनेट है, क्या है, इसका अल्टरनेट है। मीन्स यहाँ पे आपका एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा आपका EBF, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपका क्या हो गया, एक और एंगल है आपका एंगल AED इक्वल्स टू एंगल BEF, ये हो जाएगा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। तो मेरे पास ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तीन पार्ट क्या हो गए, मिल गए। तो ये जो तीन पार्ट है ये इस तीन पार्ट की करस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AED कन्वेंट टू ट्रायंगल BEF बाय ASA, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे हेयर AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BF बाई CPCTC, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। मीन्स ये जो दो ट्रायंगल है वो कंग्रुएंट हो गया ASA के हेल्प से, इसीलिए जो AD है क्या है, वो BF के इक्वल है, ठीक है। अब क्या है कि CD क्या है आपका AD के इक्वल है, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, D क्या है, D मिड पॉइंट, एंड CD क्या है, BF के इक्वल है, जो मैंने क्या किया, प्रूफ किया अभी, प्रूफ। इट मीन्स CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो CD है किसके इक्वल हो जाएगा, BF के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, देखिए AD इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, BF, और AD इक्वल्स टू क्या है, CD। तो इस हेल्प से क्या होगा, जो CD हो गया होगा BF के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लेते हैं इसको BCFD, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या है, जो FD है वो BC के पैरेलल है, और क्या है जो CD है क्या है वो BF के भी पैरेलल है और इक्वल भी है। तो इस तरीके से जो आपका CBFD है वो हो गया पैरेललोग्राम, क्या हो गया, पैरेललोग्राम। फिर से आते हैं, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हुआ है, और ये क्या, ये भी इसके पैरेलल जो कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हुआ है, और जो CD है वो BF के इक्वल है, जो मैंने कंकरेंसी से प्रूफ किया है। तो इस तरीके से जो CBFD वो हो गया पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें एक पेयर क्या है, पैरेलल और इक्वल भी है।
कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब उसका एक पेयर क्या होगा, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। तो ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, एफ डी इक्वल्स टू बी सी हो गया, एफ डी इक्वल्स टू बी सी हो गया, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डी इक्वल्स टू डी ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है इस जगह पे, अब यहाँ पे डी ई और ई एफ, तो ई एफ के जगह पे हम डी ई भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब डी ई इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी का हाफ। तो इस तरीके से जो डी ई है वो बी सी का हाफ प्रूफ हो गया। और ऑलरेडी क्या है, जब ये पैरेललोग्राम था तो उसके हेल्प से क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हेल्प से डी एफ बी सी के पैरेलल था। ठीक है, और क्या हुआ, ये इसके इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। इस तरीके से पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, जो गिवन है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रूफ कर दिया, जो DE है, जो DE है वो क्या है, BC का हाफ और पैरेलल भी है। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो थर्ड का हाफ और पैरेलल भी होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्रूफ क्या है, प्रूफ इट मींस CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो CD है किसी को मिलेगा, BF के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, देखिए AD इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, BF, और AD इक्वल्स टू क्या है, CD। तो इस हेल्प से क्या होगा, जो CD हो गया होगा BF के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लेते हैं इसको BCFD, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या है, जो FD है वो BC के पैरेलल है, और क्या है जो CD है क्या है वो BF के भी पैरेलल है और इक्वल भी है। तो इस तरीके से जो आपका CBFD है वो हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पैरेललोग्राम। फिर से आते हैं, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हुआ है, और ये क्या, ये भी इसके पैरेलल जो कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हुआ है, और जो CD है वो BF के इक्वल है, जो मैंने कंकरेंसी से प्रूफ किया है। तो इस तरीके से जो CBFD वो हो गया पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें एक पेयर क्या है, पैरेलल और इक्वल भी है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब उसका एक पेयर क्या होगा, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। तो ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, FD इक्वल्स टू BC हो गया, FD इक्वल्स टू BC हो गया, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, FD इक्वल्स टू DE प्लस EF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है इस जगह पे, अब यहाँ पे DE और EF, तो EF के जगह पे हम DE भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2DE इक्वल्स टू BC। ठीक है, अब DE इक्वल्स टू क्या होगा, BC का हाफ। तो इस तरीके से जो DE है वो BC का हाफ प्रूफ हो गया। और ऑलरेडी क्या है, जब ये पैरेललोग्राम था तो उसके हेल्प से क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हेल्प से DF BC के पैरेलल था। ठीक है, और क्या हुआ, ये इसके इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। इस तरीके से पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, जो गिवन है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रूफ कर दिया, जो DE है, जो DE है वो क्या है, BC का हाफ और पैरेलल भी है। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो थर्ड का हाफ और पैरेलल भी होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
कि ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हेल्प से DF BC के पैरेलल था, ठीक है। और क्या हुआ, ये इसके इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, इस तरीके से पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या हो गया, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, जो गिवन है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रूफ कर दिया, जो DE है, वो क्या है, BC का हाफ और पैरेलल भी है। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो थर्ड का हाफ और पैरेलल भी होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।